जय श्री माता जी। श्री माँ को नमन करके हमारे दोनों हाथ माँ के सामने करते हैं। हमें माँ को देखना है पूरे भक्ति के साथ। श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक हम माँ को देखेंगे। बड़े प्यार से, दुलार से माँ को देखेंगे। चित्त वाइब्रेशंस पे होना है। दोनों हाथों पर जो चैतन्य आ रहा है उस पर हमारा चित्त होना चाहिए। दिमाग में जो विचार हमारे आ रहे हैं उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए। जो भी हो, भूतकाल का हो या भविष्य का हो, हमें ये विचार नहीं करना है। थोड़ा सा डिटैच होना है। इन विचारों से हमें डिटैचमेंट लेनी है पूर्णतया। हृदय में जो अटैचमेंट है उसको भी हमें छोड़ना है। पूर्णतया हृदय हमारा स्वच्छ होना जरूरी है। ध्यान करते वक्त हमारा दिमाग और हमारा हृदय दोनों ही स्वच्छ होने चाहिए, तभी तो हम ध्यान कर सकते हैं ना। नहीं तो ध्यान करते वक्त कुंडलनी ऊपर जा रही है और हमारे दिमाग में कोई परेशानी होगी या विचार मंडरा रहे हैं तो ध्यान नहीं होगा। या हमारे हृदय में किसी के प्रति अटैचमेंट है या क्रोध भरा हुआ है तो भी ध्यान नहीं होगा। इसलिए हमारा दिमाग और हृदय दोनों ही स्वच्छ होने चाहिए। कौन से भी विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए, उससे हमें दूर रहना है। ध्यान करते वक्त हमें पूरा शुद्ध हो करके बैठना है माँ के सामने, तभी तो वाइब्रेशंस आएंगे ना, हाथ में महसूस होंगे। नहीं तो हमारे चक्र में पकड़ महसूस हो जाएगी। आपके हाथों में जो वाइब्रेशंस आने के बजाय चक्र पकड़ते हुए महसूस हो जाएंगे। तो इसलिए दिमाग और दिल दोनों शुद्ध होना जरूरी है। दोनों शुद्ध हो जाते हैं तभी वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाते हैं। दिमाग जो है वो राइट साइड से अटैच है और दिल जो है वो लेफ्ट साइड से, या इड़ा या पिंगला दोनों नाड़ी। तो दोनों नाड़ियां अपने आप साफ हो जाते हैं। हमारा दिमाग साफ हो गया, स्वच्छ हो गया तो राइट साइड की जो तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी। और दिल साफ हो जाएगा, हृदय स्वच्छ हो जाएगा तो लेफ्ट साइड की तकलीफ खत्म हो जाएगी। कोई सी भी बाधा हमारे चक्र पर अटैक नहीं करेंगे। जब हमारा दिल ही कमजोर हो जाएगा तभी तो अटैक हो सकता है। इसलिए हमारा हृदय पूर्णतया स्वच्छ होना जरूरी है। उस स्वच्छ हृदय में ही परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है या दिखता है। इसलिए हृदय को स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। अब माँ से जो वाइब्रेशंस हमें महसूस हो रहे हैं उसे हमें अंदर की तरफ खींचना है। हमारी उंगलियों से हम वाइब्रेशंस खींचेंगे। पूर्णतया जो वाइब्रेशंस आते हैं पूर्णतया उसे खींचना है। अब थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशंस आने लगते हैं कई लोगों को, या कई लोगों को एकदम से आते हैं, कोई बात नहीं, जो भी हो। लेकिन हमारा हृदय जब स्वच्छ होने लगता है तो वाइब्रेशंस हमारे बढ़ने लगते हैं, ये बात तो सच है। इसलिए हृदय में कोई भी किलमिश हमें नहीं रखना है। पूर्णतया स्वच्छ शुद्ध होना जरूरी है। तो उस हृदय में
भक्ति का उदय होना जरूरी है। खाली हृदय स्वच्छ होने से काम नहीं होगा। वाइब्रेशंस आएंगे जरूर, ठीक है, लेकिन उससे आगे हृदय में हमें भक्ति करनी चाहिए। माँ के प्रति भक्ति होना बहुत जरूरी है। तो जो हम भक्ति करेंगे तभी तो कुंडलिनी ऊपर की ओर ज्यादा आएगी, ऊपर की ओर उठेगी और हमें पूर्णतया आनंद प्राप्त होगा। तो भक्ति में उतरना बहुत जरूरी है। हृदय स्वच्छ करके उस स्वच्छ हृदय में जो माँ की प्रतिमा है उसे हमें बिठाना है। माँ के चरण जो है उसे हमें हृदय में बिठाना है और उस हृदय में माँ को देख करके भक्ति में उतरना है, श्रद्धा में उतरना है। और जब ही हम भक्ति में उतरते हैं, तल्लीन हो जाते हैं भक्ति में, तभी हम परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। ये भक्ति का जो हमारे अंदर भक्ति का जो ज्ञान है या भक्ति है, उससे हम आगे निकल सकते हैं या आगे जा सकते हैं। अध्यात्म में हमारी उत्क्रांति हो सकती है, लेकिन भक्ति उमड़नी चाहिए हमारे हृदय में। खाली हृदय स्वच्छ हो गया, ठीक है, उस हृदय में कोई बात नहीं, परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ गया, वो भी ठीक है। लेकिन माँ के प्रति जब हमारे हृदय में भक्ति भाव उमड़ रहा है या उनके चरणों में, चरण, माँ के चरण बहुत ही हमें भक्ति करने पर मजबूर करते हैं या उसे देख करके हमारी आंखें भर आती है। तभी भक्ति की वो परमोच्च सीमा, उस पर हम जा सकते हैं। इसलिए माँ के चरणों में ही जन्नत है ना। तो माँ के चरणों में जब हम ध्यान करते हैं, माँ के चरणों को देख के हमें ऐसा लगता है कि माँ ने बहुत ही कार्य किया। जो चरण इस पृथ्वी पर आए और इतना कार्य किया, सब लोगों की तकलीफ माँ ने खींच ली, लेकर के खुद तकलीफ उठाया माँ ने। उसे देख करके हमें ऐसा लगता है ये चरण कितने कार्य करते हैं, यह कार्य किया है माँ ने। उसको देख करके हमारा भी हृदय प्रेम से, आनंद से भरना चाहिए। तभी तो ये चरण कार्य करते हैं ना। नहीं तो खाली चरण हमारे घर में रख के उसका कोई लाभ है क्या? हमें ये भक्ति भाव चरण देख के उमड़ना चाहिए कि माँ ने कितना कार्य किया। हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जो माँ ने किया। जो माँ के पैर ऐसे सूजते थे, जो लोगों की तकलीफ खींच करके, जो पैर इतने सूजते थे, सूजन आती थी पैर को, तभी भी कभी माँ ने ऐसा नहीं दिखाया चेहरे पर कि उनको तकलीफ हो रही है या वो तकलीफ झेल रही है, तो कभी नहीं। तो ये माँ के चरणों की जो हमें अटैचमेंट है, या माँ के चरणों को देख के हमें ऐसा लगना चाहिए कि माँ ने जो कार्य किया उसको हम अपने हृदय में बिठाएंगे, उस चरणों को ही हृदय में बिठाएंगे। इसलिए चरणों की पूजा हमें करनी होती है। चरणों की पूजा इसलिए करनी है कि माँ के चरण ने बहुत कार्य किए और हम उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञ है। कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है कि माँ, आपके चरणों ने जो कार्य किया है उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उसके लिए हम आपके चरणों का पूजन करते हैं और ये चरण हम अपने हृदय में बिठाते हैं। ऐसी भावना, ऐसी भक्ति जब हमारे हृदय में आएगी ना, तभी हम सहज के गहनता में उतर सकते हैं। नहीं तो खाली जो फोटो रखे हुए हैं उसका क्या लाभ है? जब हमारे हृदय में ही भक्ति नहीं उमड़ सकती या भक्ति का दीप नहीं जल सकता, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए
हमारा जो आदर्श है वो हनुमान जी है। हनुमान जी जो है वो भक्ति के प्रतीक है, जिन्होंने राम की भक्ति की। राम उनके रोम रोम में बसे हुए थे। तो ये जो भक्ति का प्रतीक है, जो हमें हनुमान जी से मिलता है, तो उनकी पूजा करने से भी हमें भक्ति उमड़नी चाहिए, या भक्ति की उस सीमा तक हमें जाना चाहिए। उनका आदर्श हमें लेना चाहिए, क्योंकि राम की भक्ति तो करते थे वो। उनके हृदय में भी राम बसे हुए थे। जब उन्होंने छाती फाड़ी ऐसी दोनों हाथों से, तो उस छाती के अंदर भी राम सीता का ही दर्शन लोगों को हुआ। इतना वो एकरूप हो गए थे राम से, प्रभु रामचंद्र से इतना एकरूप हो गए थे कि उनके सिवाय उनके जीवन में कोई अर्थ ही नहीं था। ऐसा ही हमारा होना चाहिए। हमारे हृदय में भी माँ का प्रतिबिंब दिखना चाहिए। हमारे रोम रोम में, हमारे ब्लड में, रक्त में भी माँ ही दिखनी चाहिए, या उमड़ना चाहिए ऐसे कि नहीं बाबा ये सहयोगी है, माँ के भक्त है, निर्मल माँ के भक्त है, ऐसे लोग बोलना चाहिए। ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए, और उस भक्ति से ही हम कार्य कर सकते हैं। इसलिए जो हनुमान की प्रतिमा है, हनुमान का पूजन जब हम करते हैं ना, तभी भक्ति और शक्ति का मेल, जो हनुमान का प्रतीक है, उनको हमें सामने रख के भी सहयोग करना चाहिए। आज जो हमारे सामने संकट खड़ा हुआ है, कोरोना का महाभयंकर संकट, उससे हमें लड़ना है। और हमारा जो आदर्श है वो हनुमान जी है, जो भक्ति करते हैं। वो वो सिखाते हैं, हनुमान जी ये हमें सिखाते हैं कि हमें भक्ति के माध्यम से चलना चाहिए। उसकी जरूरत है, क्योंकि हमें अंदर की तरफ चित्त देना जरूरी है। हमारे हृदय में राम नाम या आत्मा राम हमारा जागृत रहना चाहिए। हमारे हृदय में माँ की प्रतिमा हमेशा जागृत रहनी चाहिए। हमारा पूरा चित्त हृदय में होना बहुत जरूरी है। बाहर की बजाय अंदर की ओर हमारा चित्त होना चाहिए। यही हमारे बजरंग बली हमें सिखाते हैं ना। खाली पूजा करने से क्या होगा? बजरंग बली की हम पूजा करते हैं, लेकिन उनका जो आदर्श है, वो जो कार्य करते थे, वैसा कार्य हमें भी करना है। खाली गणेश की प्रतिमा या हनुमान की प्रतिमा रखने से कुछ नहीं होता। तो उनके जो गुण है, वो गुण हमारे अंदर आना जरूरी है। इसलिए हम हनुमान जी को तो मानते हैं, लेकिन जब तक वो हमारे अंदर जागृत नहीं होते, उनका गुण हम नहीं लेते, तो उनकी पूजा करना भी व्यर्थ है। तो वो जो भक्ति करते थे ना, उन जैसी भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। हमें ये करना चाहिए कि हनुमान जी जैसा कार्य करना चाहिए, हनुमान जी जैसी भक्ति करनी चाहिए। जो वो कार्य करते थे, राम काज करने को आतुर, जो हनुमान जी है, जो तत्पर है कार्य में, जैसे हम होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए हनुमान जी जैसा, कि सहज योग का कार्य करने के लिए हमें तत्पर रहना है। माँ का कार्य है, तत्पर रहना चाहिए। सहयोगी का कार्य करना है, तत्पर रहना चाहिए। जो भी हम सहयोग में करते हैं, तो उसे बड़े भक्ति से और प्यार से करना चाहिए। सहयोगियों को जब हम बोलते हैं, समझाते हैं सहयोग, तो हमें प्यार से समझाना चाहिए, दुलार से समझाना चाहिए। जो हनुमान जी की भक्ति है ना, वो हृदय में है, तो हम बाकी के सहयोगियों के लिए एक मिसाल हमें बनना चाहिए कि हनुमान जैसी भक्ति ये साधक के पास है, तो कोई भी कार्य हमारे लिए ऐसा नहीं है कि दुर्लभ नहीं है। हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं सहयोग में, ऐसा हमें लगना चाहिए। आज जो बीमारी हमारे सामने आकर खड़ी हुई है, तो उसको हमें ऐसा ही है, हनुमान जी हमारे अंदर है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? जब बजरंग बली हमारे अंदर जागृत हो गए और हो जाते हैं, तो हमें दूसरों से लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि वही कार्य करते हैं, खाली उनको हमें जगाना है, उनके गुणों को हमें जगाना है, उनके आदर्शों को हमें अंदर लाना है। वही कार्य हम जब हम करते हैं ना, तभी कोरोना भी भाग जाता है। जब माँ के जो हनुमान जी है, जो माँ के प्रति बहुत ही समर्पित थे, राम के प्रति बहुत ही समर्पित थे, वैसा हमें भी समर्पित होना ज़रूरी है। जो भी करती है, माँ करती है। जो भी करेगी, माँ करेगी। माँ ही हमारे लिए सब कुछ है, ऐसा हमें हमेशा लगना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी जो है, वो गणेश जी जो है, वो चिरंतन बालक है। वो आदि शक्ति के बालक है। जैसा ही वो बालक जैसे है, वैसे ही हम भी माँ के बालक होना ज़रूरी है, अबोध होना ज़रूरी है, तभी तो माँ हमसे कार्य कर लेगी। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि हमें अबोध बालक जैसा होना चाहिए। और जब हम गणेश जी जैसे हो जाते हैं और हनुमान जी जैसा कार्य करने लगते हैं, तभी माँ का कार्य ये सफल हो सकता है। सहज योग बहुत जोरों से फैल सकता है। अभी खाली ये बोल के नहीं होगा, लेकिन जब हमारे अंदर इनके गुणों को प्रादुर्भाव होगा, तभी ये कार्य हमारे लिए संभव हो सकता है। इसलिए उनकी प्रतिमा या उनकी जो उद्देश्य है, कार्य करने का जो उद्देश्य है, हनुमान जी का हो या गणेश जी का हो, वो उद्देश्य हमारे अंदर भी आना ज़रूरी है। क्योंकि हम सहयोग करते हैं, किस लिए करते हैं हमें भी मालूम नहीं रहता। क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं रहता। खाली ध्यान करना है सहयोग में, ये तो मालूम है। लेकिन सहयोग करके, ध्यान करके भी हमें क्या करना है, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, जो कार्य माँ ने हम पर सौंपा है, ये कार्य हमें पूरा करके ही छोड़ना है। जैसे कोरोना आ जाए या कोई और राक्षस आ जाए, उसको हमें नेस्तनाबूद करके आगे बढ़ना है। उसको गदा से प्रहार करना है, जो हनुमान की गदा है और गणेश का जो चक्र है उससे, या परशु है उससे, हमें ये कोरोना को खत्म करना है और हमें डटे रहना है। कौन सा कोरोना, कैसा कोरोना, हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारे अंदर भी श्री गणेश जी आए हुए या हनुमान जी है, तो हमें डरने की क्या बात है। जो हम भक्ति करते हैं उनकी, तो हमें उनके जैसा हो जाना चाहिए, तभी हमारा कार्य सफल हो सकता है। गणेश जी जैसे हमें शांत होकर के कार्य करना है, और हनुमान जी जैसा हमारे जो तत्परता है हनुमान जी में, वैसी तत्परता हमें आनी चाहिए। और ये करके ही हम सहयोग का कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। अब माँ को हम देख रहे हैं और धीरे धीरे हम अपनी आंख को बंद करेंगे और पूरा चित्त हाथों पर देंगे, वाइब्रेशंस पर। जो माँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जो हमें हाथों पर महसूस हो रहा है, उनको हम अंदर की तरफ खींचेंगे। जरा धीरे धीरे खींचेंगे। खींचे हुए वाइब्रेशंस दोनों हाथों की कलाई तक हम लेंगे, पूरी तरह धीरे धीरे। मां से हमें एकरूप होना बहुत जरूरी रहता है। जब हम ध्यान में जाते हैं या ध्यान करते हैं, तो मां से एकाकारिता होना जरूरी रहता है। अगर नहीं हुए हम एकाकार, अगर चैतन्य से हम एकरूप नहीं हुए, तो हमारा ध्यान करने का मतलब ही नहीं है। ध्यान किसका कर रहे हैं हम, ये तो हमें मालूम होना चाहिए। और जो ये चैतन्य आ रहा है, उस चैतन्य से हमें एकरूप होना है। धीरे धीरे वाइब्रेशंस हम खींच लेंगे अंदर की तरफ, दोनों हाथों से वाइब्रेशंस को खींच लेंगे। ये करना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले हाथों में हमें वाइब्रेशंस महसूस होना ज़रूरी है, क्योंकि यही हाथों से हम कुंडलिनी को चढ़ाते हैं। इसलिए हाथों में वाइब्रेशंस होना चाहिए। अगर हाथों में वाइब्रेशंस नहीं है, तो हम कुंडलिनी नहीं उठा सकते। इसलिए खुद की कुंडलिनी तो उठानी चाहिए और दूसरों की भी कुंडलिनी उठानी ज़रूरी होती है। इसलिए हाथों में वाइब्रेशंस आने ज़रूरी है। अब हमारा बायां हाथ कुंडलिनी के सामने रखेंगे और दाएं हाथ से कुंडलिनी को ऊपर की ओर उठाएंगे। चित्त कुंडलिनी पर देंगे। धीरे धीरे कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे सहस्त्रार की तरफ। धीरे धीरे सहस्त्रार के ऊपर जाके एक गांठ बांध लेंगे। दूसरी बार धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर होना जरूरी है, नहीं तो हाथ ऊपर और कुंडलिनी नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हाथों से कुंडलिनी ऊपर उठनी चाहिए। इसलिए तो वाइब्रेशंस लिए ना हाथ में। धीरे धीरे 2 गांठ बांधते हैं सहस्त्रार के ऊपर। ठीक है। तीसरी बार धीरे धीरे। मैग्नेटिज्म होता है ना हाथों में, ऐसा भी होता है। चित्त दिया तो चलता है, पता चलता है। सहस्त्रार के ऊपर जाके 3 गांठ बांधते हैं। 2 और 3। देखते हैं कुंडलिनी ऊपर आ गई क्या। अपने हाथों से कुंडलिनी ऊपर आ गई। ठीक है। अब कवच लेते हैं। लेफ्ट से सहस्त्रार के ऊपर से राइट तक और राइट से सहस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक। कवच हो गया पूरा। ऐसे 7 बार करना है हमें कवच। चित्त कवच पर होना चाहिए, हाथों पर नहीं। कई कई लोग ऐसे हाथों पर चित्त देते हैं, वो कर्मकांड हो गया। हमारा साध्य क्या है, कवच लेना है और कवच बैठा क्या नहीं, इसको भी देखना है ना। तो चित्त को कवच पर रखना जरूरी है। हाथ को इधर इधर हिलते हम देखते हैं, लेकिन चित्त कवच पर होना जरूरी है। ठीक है। अब दोनों हाथ मां के सामने। फिर से वाइब्रेशंस और भी ज्यादा आने लगते हैं, तो थोड़ा वाइब्रेशंस पर चित्त देते हैं और अपने कवच पर, हमने जो कवच लिया है उस पर भी हम थोड़ा सा चित्त देते हैं। देखते हैं कवच बैठा है या नहीं, या खाली हाथ ही हिला के बैठे हैं हम। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम कार्य करते हैं सहयोग में, वो पूरा भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हमें करना है। जो कवच हमने लिया है वो बैठा है क्या नहीं, उसे देखना भी तो जरूरी है। ठीक है। अब हमारा दायां हाथ लेफ्ट हार्ट पर रखते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर रखते हैं। पूरा चित्त हृदय पर। हृदय के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा की ओर हमारा चित्त होना चाहिए। अंदर की ओर, अंदर उतरना चाहिए गहरे। आत्मा सूक्ष्म है, तो हमें भी सूक्ष्म बनना है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं। बड़े प्यार से भक्ति से बोलना चाहिए। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, निर्मल आत्मा हूं। मैं ये मन बुद्धि शरीर अहंकार कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि ये सारे नष्ट होने वाले हैं।
रहने वाला है शुद्ध आत्मा, जो शिव है, जो परमात्मा का अंश है, वो मैं हूं। इसे हमें महसूस करना है। वो ज्योतिर्मय स्वरूप आत्मा हमारे हृदय में, वो प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय, शिवलिंग जैसा ज्योतिर्मय आत्मा। ज्योतिर्मय यानी कि उसकी ज्योत है, जो ज्ञानेश्वर जी ने अमृतानुभव बोल के एक किताब लिखी उन्होंने, जो ज्ञानेश्वर, उनको ध्यान करते वक्त जो महसूस हुआ, वो उन्होंने इस किताब में लिखा है। अमृतानुभव नाम का ये किताब है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, आत्मा कैसा है, किधर है, उसका रंग क्या है, ये भी उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि आत्मा अंगूठा जैसा है। अंगूठा यानी कि अंगूठा, हमारा जो अंगूठा है ना, हाथ का अंगूठा, उतना ही आत्मा है। जैसे ज्योतिर्मय दिया की ज्योत थी ना, दिया दिया जलता है तो उसकी जो ज्योत है, वो ज्योत कितनी बड़ी है, उतना आत्मा है। उसका कलर कैसा है, पीला लाल, कलर पीला लाल है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है ऐसा। इसलिए हमारे हृदय में ज्योतिर्मय स्वरूप आत्मा वैसा है, उसे हमको महसूस करना है। और वो मैं हूं, शुद्ध आत्मा मैं हूं। ये स्थूल शरीर दिख रहा है ना, वो मैं नहीं हूं। हमें लगता है ये शरीर मैं हूं, लेकिन वो तो नष्ट होने वाला है, वो मैं कैसे हो सकता हूं। आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। वो शुद्ध आत्मा हमारे हृदय में, वो शुद्धात्मा मैं हूं, उसकी ऐसी धारणा होनी चाहिए, तभी तो हम आत्मा बनते हैं ना। नहीं तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा बोलने से तो आत्मा नहीं हो सकते। उसकी धारणा होनी चाहिए कि हाँ, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ज्योतिर्मय हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, ये शरीर में नहीं हूं। ऐसी उसकी धारणा होनी चाहिए। और ये धारणा होनी चाहिए कि मैं हृदय में बैठा हूं, मैं ही वो हूं, मैं ही वो शिव हूं। शिवोहम शिवोहम, वही मैं हूं। तभी आत्मा साक्षात्कार, जो आत्मा का साक्षात्कार हमें होने लगता है। तभी लगता है कि नहीं बाबा, ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। ये बात महसूस होने लगती है हमें, तभी आत्मा का पूरा साक्षात्कार हो जाता है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं। ठीक है। अब राइट हैंड का तलवा जो है, वो हमें तालू भाग पर रखना है और थोड़ा सा दबा के उसे घुमाना है। तालू को, हाथ के तलवे को तालू भाग पर दबा करके उसे घुमाना है। चित्त शस्त्रार पे दे करके कहना है, श्री माता जी, आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है। कृपया हमारे सहस्त्र दल कमल पर विराजमान हो जाइए। भक्ति पूर्वक बड़े प्यार से बोलना चाहिए, क्योंकि माँ का नाम भक्ति गम्य है। तो वो भक्ति करते ही आती है ना। जो भक्त भक्ति नहीं करते तो कितनी ही बार बोल दे, कुछ काम नहीं होने वाला। तो ऐसा ही है, भक्ति में उतर गए ना, सब काम हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं कुछ करते, माँ ही सब करती है। ये जो ख्याल हमारे दिल में रहता है ना, वही कार्य करता है। श्री माता जी,
आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपया हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए। ठीक है, अब हाथ को ऊपर उठाते हैं, 7-8 इंच ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते देखते हैं कि तालू से हमें ठंडी या गर्म कुछ लहरें आती है। देखते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके देखते हैं, थोड़ा सा गोल घुमा करके देखते हैं, कुछ भी हो, कुंडलिनी तो ऊपर आती है, उसे महसूस करना जरूरी है। ठीक है, हाथ खाली लेते हैं, नीचे लेते हैं, चित्त से देखते हैं हमारी कुंडलिनी सहस्त्रार को छेद करके ऊपर आ गई क्या। देखते हैं, उसे देखना बहुत जरूरी है और पार होना जरूरी है, तभी तो वाइब्रेशंस अलग आने लगते हैं हमारे। सहस्त्रार के ऊपर वाइब्रेशंस भी अलग आते हैं, देखते हैं वाइब्रेशंस कौन से आ रहे हैं वाइब्रेशंस, क्योंकि वाइब्रेशंस अलग अलग तरह के रहते हैं। अभी ध्यान में बैठते वक्त वाइब्रेशंस अलग आते हैं, तो थोड़ा सहस्त्रार में आते हैं तब वाइब्रेशंस अलग आते हैं, और सहस्त्रार के ऊपर जाते हैं तभी अलग वाइब्रेशंस आते हैं। तो इसको हमें महसूस करना है कि कौन से वाइब्रेशंस आ रहे हैं भाई, तभी हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे भी होना जरूरी रहता है। हम क्या करते हैं, चित्त सहस्त्रार के ऊपर आया तो आया, हाथ में कुछ ठंडक आ रही है ना, ठीक है, उस पर ही हम समाधानी रहते हैं। तो ये बात ऐसी नहीं है, हमें इससे आगे निकल जाना चाहिए। ये वाइब्रेशंस है, कैसे आते हैं, हमारा चित्त अब किधर है, तो उसके वाइब्रेशंस कैसे है, तो इसे हमें देखना है। वाइब्रेशंस को देखना आना भी जरूरी है सदयुगियों को। जो अगुरु है या कुगुरु है, उनके भी वाइब्रेशंस हमें मालूम होने चाहिए, देखना चाहिए ये कार्य संपन्न होगा या नहीं होगा, ये भी देखना है हमें वाइब्रेशन से। कोरोना है, उसके वाइब्रेशंस भी हमें देखने आना चाहिए। इसके बारे में कौन से चक्र पकड़ते हैं भाई, उसकी प्रिकॉशन तो लेनी है हमें। तो कोरोना की, जब कोरोना हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारे कौन से चक्र पकड़ते हैं, तो माँ से पूछना चाहिए ना, माँ ये कोरोना जो है उसको, उसके क्या वाइब्रेशंस है। तो हमारे हाथ में वाइब्रेशंस आने लगते हैं कि बाबा ये स्वादिष्ठान है, हार्ट है, राइट हार्ट है, विशुद्धि है। तो हमें इसकी प्रिकॉशन लेनी जरूरी है, तभी तो पता चलता है ना। नहीं तो कई लोगों को ऐसा होता है कि नहीं आपको कोरोना हो गया, ऐसा डॉक्टर देते हैं ना सर्टिफिकेट, तभी हम पूरा गारद हो जाते हैं, अभी कोरोना हो गया। ये डरने की क्या बात है, हमें ये देखना तब जरूरी रहता है कि कोरोना है तो उनके वाइब्रेशंस कैसे हैं, कितने परसेंट वाइब्रेशन है, कितने परसेंट कोरोना अंदर आ गया है। अभी थोड़ा है तो कोई डरने की बात नहीं है, चक्र ठीक करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अभी ज्यादा है तो भी हम चक्र को ठीक करेंगे, लेफ्ट स्वादिष्टान, लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट या विशुद्धि, उसको हम ठीक करेंगे तो कोरोना पूरा ठीक हो जाएगा। डरने की क्या बात है, जब हम डरते हैं ना तभी हम नीचे जाते हैं, और भय के कारण ये बीमारी ज्यादा हो जाती है। इसलिए डर को पूरा ही निकाल देना चाहिए। जब माँ ही हमारे पीछे है, उनका संरक्षण हमारे साथ है, तो क्यों डरना है हमें।
ये तो निकाल देना चाहिए ना। अब वाइब्रेशन से भी पता चल जाता है ना। तो हमें ये सीखना है कि वाइब्रेशंस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। तो धीरे धीरे हम इसे जरूर सीखेंगे। अगली बार जब हम ध्यान करेंगे ना, तभी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशंस की जो भाषा है वो हम सीखना शुरू कर देंगे। उसे सीखना बहुत जरूरी है। अभी ये माँ की ही इच्छा है कि सब सहयोगियों को वाइब्रेशंस महसूस होना चाहिए और ये भाषा आनी चाहिए। उनको समझ आना चाहिए कि आदमी को देख के उनके वाइब्रेशंस उनको पता होना चाहिए, या कौन सी बीमारी है, कैसे ठीक की जाए, इसे हमें महसूस होना चाहिए। या सब सहयोगियों को ये सीखना जरूरी है। ठीक है, चित्त शस्त्रार के ऊपर है। प्रयास करते हैं ऊपर रखने का, धीरे धीरे करते हैं। थोड़ा 1 इंच जाते हैं, फिर 2 इंच जाते हैं, फिर 7 इंच जाते हैं, ऐसा करके ऊपर जाते हैं। 1 फुट, 1.5 फुट, 2.5 फुट आता है ना। अंदाज, अंदाज मात्र से। हमें कोई फूट पट्टी लेके नहीं बैठे हैं, लेकिन अंदाज मात्र से ऊपर ऊपर आना चाहिए, तभी तो प्रगति होगी ना। ठीक है, अब ऊपर से थोड़ा नीचे आते हैं। हम नीचे आते हैं, ब्रह्मरंध्र में आते हैं। देखते हैं ब्रह्मरंध्र में क्या होता है। ब्रह्मरंध्र और उसके आसपास चित्त देना जरूरी है हमारा। देखते हैं क्या होता है। ब्रह्मरंध्र और उसके आसपास चित्त देना है। ये जो ब्रह्मरंध्र है वो कितना बड़ा हो गया है उसको भी देखना चाहिए ना। ये जो कुंडलिनी है उसकी लंबाई बढ़ गई है या चौड़ाई बढ़ गई है। कुंडलिनी तो बढ़ती है ना, या वैसी की वैसी है, उसे देखना जरूरी है ना। हमारी माँ की और हमारा चित्त होना जरूरी है। हम तो बढ़ते हैं ना, तो हमारी कुंडलिनी क्यों नहीं बढ़ती, इसको भी देखना जरूरी है। कुंडलिनी की जो लंबाई है जो ध्यान करने से बढ़ जाती है। जब हम ऊंचा उठते हैं, शस्त्रार के ऊपर जाते हैं, तभी कुंडलिनी की लंबाई बढ़ती है। और जब हम दूसरों को वाइब्रेशंस देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनके चक्र ठीक करते हैं, तब कुंडलिनी की जो चौड़ाई है, जाड़ी बोलते हैं उसको, ये बढ़ जाती है। तभी ब्रह्मरंध्र भी बढ़ जाता है। उस हिसाब से कुंडलिनी की चौड़ाई की हिसाब से ब्रह्मरंध्र की जो होल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब ब्रह्मरंध्र से हम नीचे आ जाते हैं आज्ञा पर। ऊपर से नीचे आज्ञा, आज्ञा से विशुद्धि, ऊपर से शस्त्रार से विशुद्धि तक आ जाते हैं। उसे आना बहुत जरूरी है। सब चक्र हमारे प्लावित होने जरूरी है। हमें अगर बीमार नहीं पड़ना है तो शस्त्रार के जो वाइब्रेशंस अमृत है वो सब चक्रों पर हमें देना जरूरी है। ठीक है, विशुद्धि, ऊपर से विशुद्धि तक। विशुद्धि से अनहत तक, ऊपर से अनहत। अनहत से नाभि,
शस्त्रार से नाभि तक ऐसा चित्त होना चाहिए। ठीक है, नाभि से स्वादिष्ठान, ऊपर से स्वादिष्ठान तक चित्त, स्वादिष्ठान से मूलाधार, शस्त्रार से मूलाधार तक चित्त देना है, क्योंकि मूलाधार तक हमें आना जरूरी है। जो बीच के चक्र है उसे हमें प्लावित करना है, स्ट्रांग करना है। इसलिए शस्त्रार से जो चैतन्य निकलता है वो चैतन्य हमको मूलाधार तक लाना जरूरी है, तभी ये चक्र स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए बीच के जो चक्र है वो मजबूत होने चाहिए, हमारे चैतन्य से मजबूत हो जाते हैं, चित्त देने से मजबूत हो जाते हैं। अब पूरा चित्त थोड़ा सा मूलाधार पर देंगे, गणेश तत्व पर। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश जी है। कृपया गणेश स्वरूप हमारे मूलाधार चक्र पर विराजमान हो जाइए। देखते हैं, उनको आवाहन किया है हमने, गणेश जी को। श्री गणेश जी, आप हमारे मूलाधार चक्र पर आए हैं तो हमें चैतन्य से या सुगंध से महसूस करा दीजिए। चित्त वाइब्रेशंस पे भी होना है, क्योंकि गणेश जी आए हैं तो वाइब्रेशन से तो पता चल ही जाता है, या सुगंध से पता चल जाता है। देखिए, अगर वाइब्रेशंस अलग तरह के आते हैं, ये देखना भी जरूरी है हमें। गणेश को पुकारते हैं हम और गणेश को पुकारते हैं और गणेश आ जाते हैं, तब हमारा चित्त किधर होना चाहिए? वाइब्रेशंस पे ही होना चाहिए ना। हमारा ऐसा हो जाता है, हम गणेश का आवाहन करते हैं पूजा में और चित्त इधर उधर होता है, तो उसका फायदा क्या? तो पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे होना जरूरी है, तभी गणेश जी के वाइब्रेशन समझ में आते हैं। सभी देवी देवताओं के वाइब्रेशंस अलग अलग रहते हैं। सुबह का जब ध्यान करते हैं ना हम, तो हम देवी देवताओं के साथ बैठते हैं। माँ ने कहा है ऐसा। तो हमें ये पता कैसे चले कि हम देवी देवताओं के साथ बैठे हैं? कैसे पता चल सकता है? हम तो बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ध्यान करते, ठीक है, समझ में कुछ नहीं आता। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम शस्त्रार के ऊपर जाते हैं तो जो वाइब्रेशंस अलग अलग टाइप के आते हैं ना, उस पर हमारा चित्त होना चाहिए। उससे पता चल जाता है कि हम किनके साथ बैठे हुए हैं, किन देवताओं के साथ बैठे हैं, ये पता चल जाता है। पूरा चित्त मूलाधार पर है, गणेश तत्व पर है। देखते हैं, श्री गणेश जी कृपा करके हमें अबोधिता दीजिए, पवित्रता दीजिए, हमें संतुलन प्रदान कीजिए। श्री गणेश जी, आपकी जैसे आपके जैसा हमें शक्तिशाली बनाइए, क्योंकि गणेश जी बहुत शक्तिशाली है। तो हम उनके छोटे भाई है ना, सब सहयोगी, तो वो बहुत ही शक्तिशाली है, तो उनके जैसा भी हमें बनना है। माँ ने हमें शस्त्रार से जन्म दिया है, गणेश जी जैसा बनना है और हनुमान जी जैसा कार्य करना है। यही तो हमारा लक्ष्य है।
पूरा चित्त मूलाधार पे है। अब मूलाधार से हम त्रिकोणाकार अस्थि में आएंगे, कुंडलिनी पर आएंगे, चित्त कुंडलिनी पर देंगे थोड़ा। कुंडलिनी मूलाधार पे है, मूलाधार चक्र में कुंडलिनी है और मूलाधार चक्र पे गणेश जी बैठे हैं। दो अलग बातें हैं। तो मूलाधार चक्र में जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें कुंडलिनी मां विराजती है। अब उस कुंडलिनी पर हम ध्यान देंगे, थोड़ा त्रिकोणाकार अस्थि पर ध्यान देंगे जहां पर कुंडलिनी बैठी है। 3.5 ऐसे क्वाइल, इसे बोलते हैं ना, क्वाइल है 3.5, उसको हमें देखना है। बड़े प्यार से, भक्ति से कुंडलिनी मां को जगाना है, प्यार से जगाना है, भक्ति से जगाना है। जागो कुंडलिनी मां, भजन है ना ऐसा। तो मां को जगाना सच्चे सहयोगियों के लिए आसान है, लेकिन जो अनधिकार चेष्टा करते हैं उनको तो तकलीफ होगी। तो मां ने जो हमें सब सहयोगियों को ये हमें वरदान दिया है ना कुंडलिनी जगाने का, तो हमारा चित्त किधर है? हमारी कुंडलिनी ही हमारे अंदर है त्रिकोणाकार अस्थि में। इसे पहले जगाना सीखना चाहिए, वो भी चित्त से। हाथों से तो हम करते ही कुंडलिनी को ऊपर उठाते हैं, लेकिन चित्त से भी कुंडलिनी को जगाना आना चाहिए। तो पूरा चित्त कुंडलिनी पर। श्री माता जी, आप ही साक्षात कुंडलिनी जगदम्बा है। कृपया आप जग जाइए और हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए, प्रदान कीजिए। ऐसा हमें मां से भक्ति पूर्वक बोलना चाहिए और धीरे धीरे कुंडलिनी को उठाना है। देखते हैं कुंडलिनी धीरे धीरे मध्य मार्ग से ऊपर की ओर उसे लेते हैं। पहले स्वादिष्ठान तक लाते हैं उनको, धीरे धीरे महसूस होना जरूरी है ब्रह्म नाड़ी पर, पीछे की ओर से। कई कई लोगों को आगे से भी महसूस होता है, कोई बात नहीं, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो है हमारी ब्रह्म नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, उस पर महसूस होना जरूरी है। ठीक है। अब स्वादिष्ठान से नाभि तक आना चाहिए। पूरी कुंडलिनी 3.5 फुट है। ठीक है। तो थोड़ा अभी नीचे है, थोड़ा ऊपर आ रही है, ऐसा ही चित्त देना है हमें। पूरी नाड़ी से ऊपर की ओर उठाना है उसको, नाभि तक आना है। देखिए नाभि तक आई तो कैसा महसूस होता है, वाइब्रेशंस भी बदल जाते हैं। जिस चक्र से वो गुजर जाती है उस चक्र के जो देवी देवता है वो जागृत होकर के उनके वाइब्रेशंस हमें महसूस हो जाते हैं हाथों से। इतनी सूक्ष्म बात है ये, उसे हमें महसूस करना है। नाभि से अब हृदय में आते हैं धीरे धीरे। उस कुंडलिनी का मुंह जो है हृदय चक्र पर है और बाकी का जो अधर है वो नीचे की तरफ है, उस पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। 3.5 फुट
चित्त पूरा कुंडलिनी पर है, देह पर नहीं है, कुंडलिनी पर है। आदि कुंडलिनी, श्री माता जी ही साक्षात आदि कुंडलिनी है ना, तो उनको महसूस करना जरूरी है। वो कितनी बड़ी हुई है ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप उसको नहीं महसूस करेंगे, कुंडलिनी को, तब पता ही नहीं चलेगा आपको इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ये तो उस पर चित्त देने पर ही मालूम हो जाएगा ना। हाँ, आप हृदय से धीरे धीरे विशुद्धि तक आएंगे। देखिए वो सर्पिनी है और 3.5 फुट है, बाकी का जो अधर है वो नीचे है, उसका मुंह जो है वो विशुद्धि तक लाए हैं हमने। पूरा चित्त कुंडलिनी पर है। उसे महसूस कर करके ही ऊपर लाना है, तभी तो चक्र और देवता चैतन्य उत्सर्जित करेंगे। विशुद्धि से हम अज्ञा तक आएंगे। अज्ञा में आएंगे, पूरा जो अधर है वो नीचे की तरफ है। आज्ञा से शस्त्रार तक आएंगे। शस्त्रार में आते ही साहब वो गरल छोड़ती है, मुंह से गरल। उसका वर्णन ज्ञान देव ने किया है। अमृतानुभव, उन्हें जो अनुभव आए हैं ना, उनका अनुभव है ये। वो गरल छोड़ती है, तो हमें भी ये महसूस होना चाहिए। गरल यानी कि अमृत है ये। गरल का अर्थ विष है, लेकिन कुंडलिनी अमृत देती है। तो ये भी हमें महसूस करना है। कुंडलिनी शस्त्रार, मुंह उसका शस्त्रार में है, और उसका जो धड़ है वो पूरा ब्रह्मनाड़ी व्याप्त हुई है, पूरा मूलाधार तक है। देखिए वैसा ही होना चाहिए। और जो गरल छोड़ रही है वो शस्त्रार से छूट करके हमारे चारों तरफ शरीर में उसे छोड़ रहे हैं हम। शरीर पर चारों तरफ गरल यानी कि अमृत। जैसे झरना जमीन से निकलता है ना, वो पानी कैसा आता है झरने से, वैसे ही वो गरल छोड़ती है शस्त्रार से। और उसका जो अमृत है वो, उससे हम नहाते हैं पूरा। शस्त्रार भिगो दिया, पूरा भीगना चाहिए शस्त्रार उसकी गरल से। देखिए होता है ये। तभी तो पता चलता है ना कुंडलिनी जागरण का। तो कुंडलिनी क्या है और क्या दे सकती है, इसे पता चल सकता है आपको। तभी ये गरल छोड़ती है, तभी ये महसूस होता है कि हमारा पूरा सहस्त्रार भीग गया अमृत से। इसलिए शस्त्रार में अमृत का कुंभ है। शस्त्रार में अमृत का कुंभ, क्योंकि कुंडलिनी शस्त्रार पर अमृत को छोड़ती है, और उसे हमें नहाना है। पूरा शरीर पर चारों तरफ छोड़ना है। ब्रह्मरंध्र से आगे की तरफ, बैक, पीछे की तरफ, साइड, लेफ्ट राइट दोनों तरफ छोड़ना है उसे। गरल आता है कि देखते हैं, प्रयत्न तो करते हैं। थोड़ा सा गहनता की बात है ये, लेकिन हमें प्रयत्न करना है। उसके आनंद में रहना है ना, तो ये तो करना पड़ेगा। ये निरानंद है। इसीलिए तो कुंडलिनी का जागरण हो गया, माँ ने कर दिया इतना बड़ा कार्य।
तो आगे का कार्य हमें ही करना है ना, सब सहयोगियों को। इसलिए वो धीरे धीरे करना है। पूरा शस्त्रार भीग जाएगा उसकी गरल से। और पूरा चित्त कुंडलिनी पर भी है। देखिए कौन से कुंडलिनी जो है 3.5 फुट है, उसका मुंह शस्त्रार में है, वो गरल छोड़ रही है। और उसका जो धड़ है वो पूरा मूलाधार तक है, ब्रह्म नाड़ी से महसूस करने आना चाहिए। यही शिव तत्व है। शिवलिंग क्या है? यह हमारा देह जो है लिंग स्वरूप है। और शिवलिंग के ऊपर जो पानी की धारा रखते हैं ना, वही है ये। यही कुंडलिनी अमृत छोड़ती है ना, गंगा है ये। तो इसे हमें महसूस करना है। उस गंगा में हमें स्नान करना है। तो कितना सूक्ष्म होना है हमें। चित्त अंदर की ओर होगा तभी कार्य सफल हो सकता है। तो हमें पूरा चित्त गरल की ओर है, कुंडलिनी पर है। और शिव तत्व है ये। शिव को प्राप्त करते हैं। जो हमारा देह है ये लिंग स्वरूप देह है, उस पर इस गरल का अभिषेक हो रहा है, अमृत का अभिषेक हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हमें जितना भी सूक्ष्म होना होता है उतना सूक्ष्म होकर के इसे प्राप्त करना है। हमें रोजमर्रा के ध्यान में हम ये इसे कर सकते हैं, पूरे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। अब इस कुंडलिनी को हम ऊपर की ओर उठाएंगे, धीरे धीरे शस्त्रार के ऊपर उसको निकालना है, धीरे धीरे। जैसे बिल में से सांप या नाग निकलता है ना, वैसे शस्त्रार से, ब्रह्मरंध्र से निकलना है उसको। पूरा 3.5 फुट है वो, पूरा ऊपर 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 ऐसे लेना है उसको। उस पर ही चित्त देना है हमको। पूरा चित्त कुंडलिनी पर है, आदि कुंडलिनी। पूरा ऊपर लेना है, आकाश की दिशा की ओर उसे लेना है कुंडलिनी को। देखिए उसका धड़ भी शस्त्रार से बाहर आ गया, पूरा आ गया 3.5 फुट। उसको ऊपर की तरफ रखना है, पूरा चित्त देना है। थोड़ी देर बैठते हैं ऐसे ही, उसका आनंद लेते हैं। शिवानंद, निरानंद। आनंद लेना भी तो जरूरी है। ध्यान किस लिए कर रहे हैं हम? उनका आनंद में रहना है, गंभीरता से नहीं। सहयोग गंभीर से करिए, लेकिन आनंद जो है वो उससे परे है, निरानंद है। जब कुंडलिनी ऊपर की ओर आती है और जब हम उस पर चित्त देते हैं ना, वो शिव तत्व हमारा जग जाता है। क्योंकि वो आदि कुंडलिनी, आदि शक्ति, आदि शिव, आदि पुरुष। इसका भी वर्णन ज्ञानदेव जी ने की है अमृतानुभव में। आप इसे पढ़ सकते हैं। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर कुंडलिनी पर है, 3.5 फुट कुंडलिनी पर है। वैसे ही बैठते हैं, थोड़ी देर उसका आनंद लेते हैं।
सहस्त्रार के ऊपर ही हमारा चित्त है। कुछ भी विचार नहीं, पूरा चित्त सहस्त्रार के ऊपर है। श्री अमोघ शिव कवचम। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव रुद्रो देवता ह्रीं शक्तिः रं कीलकं श्रीं ह्रीं क्लीं बीजं श्री सदाशिव प्रीत्यर्थे शिव कवच स्तोत्र जपे विनियोगः करन्यासः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम ह्रां सर्वशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम मं रूं अनादिशक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम श्रीं ह्रीं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम वां रौं अलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः।
ॐ नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ॐ यं रः अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ ध्यानम् वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमं सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम्। ऋषभ उवाच अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रं जयप्रदं सर्वविपत्प्रमोचं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरं वक्षे शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणां। शुचौ देशे समासीनो यथावत् कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेत् शिवमव्ययम्। हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तताद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशम्। ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चरं चितानन्दनिमग्नचेतः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षाम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गम्भीरे। तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा। अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्। यो भूस्वरूपेण बिर्भीतविश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः। योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः। सकालरुद्रोऽवतु मां दवाग्नेर्वात्यादिभीतेरखिलाच्चतापात्। प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः। चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितं रक्षतु मामजस्त्रम्। कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलकपालढक्काक्षगुणान्दधानः चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम्। कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमाला वरदाभयाङ्कः त्र्यक्षश्चतुर्वक्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातो वस्तु मां प्रतीच्याम्। वराक्षमाला भयटङ्कहस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः। वेदाभ्येष्टाङ्कुशपाशटङ्क कपालढक्काक्षकशूलपाणिः सितद्युतिः पञ्चमुखोऽवतान्मामीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः। मूर्धानमव्यान्मम चन्द्रमौलिर्भालं ममाव्यादथ भालनेत्रः। नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः। पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्यात् सततं कपाली। वक्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः। कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः। दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलं दक्षमखान्तकोऽव्यात्। मनोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी। हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात्कटिं धूर्जटिरीश्वरो मे।
ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यत् सुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेवतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे पायान्निषादौ शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिस्थितं मां तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठतमव्यात् भुवनैकनाथः पायात् व्रजन्तं प्रथमाधिनाथः वेदान्तवेद्योऽवतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवशयानम् मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान् मृगव्याध उदारशक्तिः कल्पान्तकोटोपपटुप्रकोप स्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः घोरारिसेनरणवधुर्निवार महाभयाद् रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्गघटावरोध सहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान् मृडो घोरकुठारधारया निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्त्रान् सन्त्रासयद्विषधनुपिनाकः मामाच्छादयाच्छादय मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते 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 ऋषभ उवाच इत्येतत् कवचं शैवं वरदं व्यावृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्यः शैवं कवचं न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायु अप्राप्त मृत्युर्वा महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनं यो धत्ते कवचं शैवं सदैवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते मुक्तिमाप्नोति शिववर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमं धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो यवाप्स्यसि सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनं पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं परितोऽस्पृशत् गजानां षट्सहस्रस्य द्विगुणस्य बलं ददौ भस्मप्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृत पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम् ताभ्यां पूजितः सोऽथ योगी स्वैर्यगतिर्ययौ इति श्रीस्कन्दपुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे अमोघशिवकवचं समाप्तम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ
अब धीरे धीरे हम अपनी आंख खोलेंगे और माँ को देखेंगे। चित्त उधर ही रखना है, शस्त्रार के ऊपर, कुंडलिनी पर। खाली माँ को देखना है हमें और वाइब्रेशंस को। उसे महसूस करना है, कुंडलिनी को और चैतन्य को। किस तरह के वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसे देखना है। अब हम माँ को नमन करते हैं और उनका आभार मानते हैं। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। धीरे धीरे फिर से कुंडलिनी को उठाएंगे। लेफ्ट हैंड कुंडलिनी के सामने, राइट हैंड से कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे। चित्त कुंडलिनी पर होना है। धीरे धीरे कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे। शस्त्रार के ऊपर जाकर के एक गांठ बांधनी है। दूसरी बार चित्त कुंडलिनी पर है। दो बार बांधते हैं। तीसरी बार धीरे धीरे उठाते हैं। चित्त कुंडलिनी पर है। शस्त्रार के ऊपर जाकर के 3 गांठ बांधते हैं। कुंडलिनी ऊपर आ गई। अब कवच, लेफ्ट से शस्त्रार से राइट तक और राइट से शस्त्रार से लेफ्ट तक कवच हो गया। शिव कवच अभी पढ़ा है ना, शिव कवच, यही शिव कवच है। ये वाइब्रेशन से ये शिव कवच लेंगे। चित्त कवच पर होना है। हाथ 7 बार हम बंधन लेंगे, लेकिन चित्त कवच पर जो वाइब्रेशन से बनता है, जब हम उस स्थिति में चले जाते हैं शिव की, सदाशिव के, तभी उनके पास से जो वाइब्रेशंस हाथ में लगते हैं ना, उससे ये कवच लेंगे तो ये शिव कवच कहलाएगा। बात में समझने की है। ये शिव कवच वाइब्रेशन से जो हम उच्च स्थिति में जा करके हाथों में महसूस किया है, उससे हमने ये बंधन या कवच ले लिया, तो ये शिव कवच हो गया। ऐसा शिव कवच हमें लेना चाहिए। पूरे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। ठीक है। कल हम शस्त्रार के ऊपर ही चित्त देंगे और हमारे कवच पर हमें चित्त देना है। जो शिव कवच हमने लिया है, उस स्थिति में जाकर ये वाइब्रेशंस को लेकर के हमें ये कवच लेना है। जय श्री माता जी।